इमरान खान ने इंटरव्यू में जनरल बाजवा के बारे में जो गुफ्तगू की है और उनकी शख्सियत के बारे में पाए जाने वाले दोहरे मेयार से पर्दा उठाया है, बड़ा ही हैरान कुन और चौंका देने वाला है। यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि इतनी बहादुर फौज का सिपाहसालार अपने किरदार में दोहरी शख्सियत को कैसे छुपाए फिरता। ये बात तो पहले ही मंजर आम पर आ चुकी थी कि जनरल बाजवा नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाने के लिए एक मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। वो चाहते थे कि नवाज शरीफ के तमाम केसेस खत्म हो जाएं, नैब में चलने वाले केसेस भी इख्तिताम पजीर हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको क्लीन चिट मिल जाए और पाक साफ होकर पाकिस्तान वापस आ जाए। नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के बारे में पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन ने कहा था कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने में जनरल बाजवा का हाथ है। जनरल बाजवा अब नवाज शरीफ की सजाएं खत्म करवाने के लिए मुतहर्रिक हैं। एतजाज अहसन के इस बयान से पीपल्स पार्टी बहुत तुलमलाई थी। एतजाज अहसन से पीपल्स पार्टी की बड़ी लीडरशिप ने नाराजगी का इजहार किया था और उनको ऐसे बयान देने से मना किया। जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के खुफिया ताल्लुक की तस्दीक किसी हद तक मरूफ सहाफी सुहेल वढ़ाइच और मुजीब शामी ने की थी। दोनों हजरात ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में अपनी मुलाकात की थोड़ी बहुत तफसील बयान की थी। उन्होंने कहा था नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, मगर उनकी ख्वाहिश है पहले उनके मुकदमात खत्म हो जाए। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर जेल नहीं जाना चाहते, वो कायद आजम की पॉलिसी को इख्तियार करना चाहते हैं, क्योंकि कायद आजम अपनी पूरी सियासी जिंदगी में एक बार भी जेल नहीं गए थे। चुनांचे नवाज शरीफ भी चाहते हैं उनके मुकदमात का खात्मा हो जाए तो बाद अज़ा वो पाकिस्तान में वापस आने का इरादा रखते हैं। लिहाजा वो अपने मुकदमात के खात्मे के लिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते में हैं। नवाज शरीफ का एक राब्ता जनरल बाजवा से भी था जो उनके मुकदमात के खात्मे के लिए कोशिशाहिद। जनरल बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान क्या डील हुई थी अभी तक वाज़े नहीं हो सका कि उन सब बातों की अंजाम दही के बाद जनरल बाजवा को किस चीज से नवाजा जाना था। नैब और उसके मुकदमात के हवाले से इमरान खान के बयानात भी मौजूद हैं। उन्होंने अपनी तकरीरों और इंटरव्यूज में इस बात की निशानदही की है। इमरान खान कहते हैं नून लीग और इत्तेहादी जमातों की लीडरशिप के खिलाफ 70% मुकदमात नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में एक दूसरे के खिलाफ कायम किए थे। मैं और तहरीके इंसाफ की हुकूमत तो महज इन मुकदमात की पैरवी कर रहे थे। तहरीके इंसाफ की हुकूमत में अपोजिशन के खिलाफ बहुत कम मुकदमात कायम किए गए। इन सब बातों के बावजूद आर्मी एस्टेब्लिशमेंट मुझे कहती थी कि अब नैब और उनके मुकदमात पर ज्यादा तवज्जो ना दें, तहरीके इंसाफ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर तवज्जो दे। इमरान खान कहते हैं मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बार बार कहा गया कि मुकदमात को नैब पर छोड़ दें और खुद हुकूमत और उसकी कारकर्दगी को अपनी तवज्जो का मरकज बनाएं। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक करप्शन और बदउनवानी कोई बड़ा मसला नहीं है। इमरान खान ने जनरल बाजवा की मुलाजमत में तौसी के बारे में बात करते हुए कहा कि जनरल बाजवा की मुलाजमत में तौसी मेरी सबसे बड़ी सियासी गलती थी जो मुझसे सरजद हुई। उन्होंने कहा कि मैं शुरू में इस हक में नहीं था कि किसी भी जनरल की मुलाजमत में तौसी की जाए, मगर ऐसे हालात पैदा किए गए जिससे मुझे जनरल बाजवा को तौसी देनी पड़ी, क्योंकि इस दौरान तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद में धावा बोल रखा था। इसके बाद फजल रहमान भी धरना लेकर इस्लामाबाद में पहुंच गया था। इमरान खान कहते हैं मैंने जनरल बाजवा पर बहुत एतमाद किया क्योंकि मैं समझता था कि मैं और जनरल बाजवा हम दोनों की दिलचस्पी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में है। मैं भी पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रहा था, जबकि जनरल बाजवा भी इसी मकसद को पाने के लिए काम कर रहे थे। इमरान खान कहते हैं लिहाजा मैं जनरल बाजवा को समझ नहीं सका, वो जो मुझसे कहते थे मैं इस पर अमल करता था। इमरान खान कहते हैं इसी दौरान मुझे पता चल गया कि जनरल बाजवा नून लीग और नवाज शरीफ के राब्ते में है, क्योंकि आईबी के सरबराह मेरे पास आकर रिपोर्ट देते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के राब्ते उस्तवार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आईबी के सरबराह भी उनसे डरते थे। मुझे उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी मेरे पास आकर दी, कोई भी रिपोर्ट लिखकर नहीं दी। इमरान खान कहते हैं मैंने जनरल बाजवा से अपने इस्लामाबाद वाले घर में इस सिलसिला में बात की और उनसे पूछा कि अब खुफिया तौर पर दर्ज बाला किरदार अदा कर रहे हैं, जिस पर जनरल बाजवा ने सरीहन इनकार किया और कहा हम पाकिस्तान में सियासी तसलसल चाहते हैं।
हमारी ख्वाहिश है अब की हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके इख्तिताम पजीर हो। इमरान खान कहते हैं, मैंने जनरल बाजवा से दोबारा पूछा, हमारे इत्तेहादी मुझसे शिकायत कर रहे कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमें फोन आ रहे हैं। फोन वाले मेरे इत्तेहादियों को कह रहे हैं अब हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन के साथ मिल जाएं और अदम एतिमाद को कामयाब करवाएं। इमरान खान कहते हैं, इस पर जनरल बाजवा ने इनकार किया कि हम इस तरह कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आईनी हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन की हिमायत करें। इमरान खान कहते हैं, मुझसे MQM और बलूचिस्तान की बाप पार्टी के रहनुमाओं ने शिकायत की थी कि हमें नामालूम नंबरों से कॉलें आ रही हैं, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि अब हुकूमत को छोड़ी और अपोजिशन को ज्वाइन करें। उन्होंने कहा कि शाहजैन बुगटी तो एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी हैं, वो तो इशारे के मुंतजिर थे, जैसे ही उनको इशारा मिला वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन में शामिल हो गए। नाजरीन, बाकी बातें किसी और व्लॉग में बयान की जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।